जब हम मानव इतिहास की सबसे गहरी जड़ों को देखते हैं तो हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने, आज भी माने जाने वाले धर्म के रूप में सबसे अलग नजर आता है। कई अन्य बड़े धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक, कोई एक पवित्र किताब या समय में कोई एक निश्चित शुरुआती बिंदु नहीं है। इसके बजाय यह हजारों सालों में स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ और इसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग स्थानीय परंपराओं, दर्शनों और रीतियों को अपने में समा लिया। इतिहासकार आमतौर पर इसके सबसे शुरुआती व्यवस्थित तत्वों को 3500 साल से भी पहले का मानते हैं, लेकिन इसकी मौखिक परंपराएं और आध्यात्मिक जड़ें इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी हैं। इसे सनातन धर्म क्यों कहा जाता है? कई लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, जिसका संस्कृत में मतलब है शाश्वत मार्ग या शाश्वत नियम। यह कोई सख्त सिद्धांत कम और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर कैसे जिया जाए, इस पर एक व्यापक मार्गदर्शक ज्यादा है। क्योंकि यह इतने लंबे समय में विकसित हुआ है, इसलिए इसमें जबरदस्त विविधता है। हिंदू धर्म के भीतर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ एक परम चेतना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और यहाँ तक कि ऐसे अत्यधिक दार्शनिक विचार संप्रदाय भी मिलेंगे जो पूरी तरह से ईश्वर विहीन हैं। धर्म के मुख्य स्तंभ। इस जबरदस्त विविधता के बावजूद कुछ केंद्रीय विचार हिंदू दर्शन की नींव बनाते हैं। संसार, जीवन का चक्र। यह विश्वास की आत्मा, आत्मन, शाश्वत है और जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के एक निरंतर चक्र से गुजरती है। कर्म, कार्य और परिणाम, कारण और प्रभाव का नियम। आपका हर कार्य, विचार या चुनाव एक वैसी ही ऊर्जा पैदा करता है जो आपके वर्तमान जीवन और आपके भविष्य के पुनर्जन्मों को आकार देती है। धर्म, कर्तव्य और सदाचार। वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था और व्यक्तिगत, नैतिक कर्तव्य जिनका पालन किसी व्यक्ति को समाज और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए करना चाहिए। मोक्ष, मुक्ति। हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य पुनर्जन्म, संसार के चक्र से मुक्त होकर पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति और ईश्वर के साथ एकाकार होना। पवित्र ग्रंथ, वेद और उससे आगे। हिंदू धर्म के सबसे शुरुआती पवित्र ग्रंथ वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान, हैं, जिनकी रचना प्राचीन संस्कृत में हुई थी। लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के माने जाने वाले ये ग्रंथ शुरू में एक विशाल मौखिक परंपरा के रूप में थे, जो लिखे जाने से पहले याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते थे। समय के साथ कुछ अन्य अत्यंत प्रभावशाली ग्रंथ सामने आए। उपनिषद, गहन दार्शनिक ग्रंथ जो ध्यान, ईश्वर के स्वरूप और मानवीय आत्मा की पड़ताल करते हैं। महाकाव्य, इतिहास, रामायण और महाभारत, जिसमें भगवद्गीता समाहित है, जैसी महान कथात्मक कहानियाँ। ये कहानियाँ नायकों, युद्धों और भक्ति के महाकाव्यीय प्रसंगों का उपयोग करके कर्तव्य, प्रेम और धर्मपरायणता के विषय में जटिल शिक्षाएं प्रदान करती हैं।